स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात नहीं करिएगा, पीछे भैया मोबाइल रखो। टॉपिक हमारा चल रहा है परसेंट, ठीक है। परसेंट में आज हम बात करेंगे टाइप के बारे में। तो आज हमारा टाइप चलेगा आगे। और टाइप आज है कौन सा मैं बता दूं आपको। आज है टाइप जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का घटना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे आज होने वाले हैं। तो अब लोग बिल्कुल आप बातें ना करें, क्योंकि जनसंख्या वाले सवाल हर एग्जाम में आते हैं और परसेंटेज चूंकि आएगी तो ये जनसंख्या के सवाल भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें किस तरह से सवाल करने हैं उस बारे में समझते हैं। रेडी, चलिए तो शुरुआत करते हैं छोटे छोटे कुछ सवालों से। तो पहला सवाल, किसी शहर की जनसंख्या 2001 और 2011 है। 2001 और 2011। 2001 में 5,60,400 थी, 2011 में 70,000 7,05,000 थी। कितने परसेंट की वृद्धि हुई उस शहर में? जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है ये आपसे पूछा है, ठीक है। शहर में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 में कुछ जनसंख्या थी और 2011 में कुछ जनसंख्या है। तो जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि है ये पूछा है, ठीक है। तो इसका एक बेहतर और आसान तरीका कैसे करने वाले हैं, देखो। पहले कितनी थी? 5,60,400। बाद में कितनी हुई? 7,05,000। आप एक काम करो, इनका पहले रेशो निकाल लो काट के। इनका पहले रेशो निकाल लो, संख्या छोटी हो जाएंगी तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को आप 1401 से काट सकते हैं। देखो 1401 से कितनी बार? 4 बार। 14 चौका 56, 4 एकम 4। 1401 से 4, 1401 से 5, 14 पंच 70, 5 एकम 5। भाई ये 1401 से 4 बार कट जाएगा और ये 1401 से 5 बार कटेगा। और काटते हैं किससे? 1401 से कितनी बार? 4 बार। ये कितनी बार? 5 बार। रेशो आ गया। 4 से 5 हुई, कितनी बढ़ी? 1। कितने से? 4 से। 1 बढ़ी कितने से? 4 से। तो वृद्धि दर हुई 1/4। और हम जानते हैं 1/4 का मतलब 25%, यानी आंसर डी। आसान। तो आपने क्या किया, पहले रेशो में कन्वर्ट किया, क्योंकि रेशो में संख्याएं जब कन्वर्ट होती हैं तो आसान हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, कैलकुलेशन करना आसान है, ठीक है। तो हमने पहले 2 जीरो से 2 जीरो काटे, फिर 1401 से काटा। 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 4 एकम 4, 5 एकम 5। 1401 से 4 बार, 1401 से 5 बार, ठीक है। 4 अनुपात 5 का अनुपात। तो 1 बढ़ा कितने पे? 4 पे। 1/4 यानी 25% की वृद्धि दर्ज की गई। कोई परेशानी? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन 2011 के टेट के एग्जाम में देखने को मिला। इस टाइप का क्वेश्चन, ये टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011, टेट के एग्जाम में 2011 में मिल गया। फिर यही क्वेश्चन 2021 में आ गया, 10 साल बाद। यानी कि क्वेश्चन रिपीटेशन में चलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा ये तो 10 साल पुराना है, आते रहते हैं। 11 के बाद फिर 21 में आ गया, रेलवे में आ गया।
तो ये क्वेश्चन ना एक फ्लो में चलते हैं, हमें टाइप पूरे अटेंड करने हैं कि भाई कितने टाइप होते हैं, टाइप ओके हो जाए फिर आप देखेंगे उनमें से ही सवाल आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना पुराना सवाल, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सवाल ना कहीं घूम फिर के चलते हैं, ठीक है। 5 साल में इतने से इतनी हो गई, 5 साल में इतने से इतनी हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगा, सही है। तो कितनी थी, 1,75,000, कितनी हो गई, 2,62,500। इनका निकालो रेशो, इनका निकालो रेशो। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटो इसे, 25 सत्ते 175, जीरो का जीरो, 25 एकम 25, एक बचा 12, ना जाने का जीरो, 25 पंजे 125, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 2:3, 2:3। कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, कितने पे, 2 पे, मतलब 1/2, मतलब 50% की वृद्धि। कितने परसेंट की, 50% की वृद्धि। लेकिन इस सवाल में पूछा था उस शहर में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, तो सीधे आंसर आया था हमारा 25%। इसमें पूछा वृद्धि दर 50 आ गया, लेकिन इसमें पूछा है प्रति वर्ष, इसमें पूछा है पर ईयर। तो ये तो ओवरऑल है ना, आपको तो 1 साल की निकालनी है। और ये कितने साल की है, ये 5 साल की है। ये कितने साल की है, 5 साल में 50%, तो हमें तो 1 साल चाहिए। 5 साल में 50, 1 साल में 10%, बस इतना फर्क पड़ा। ओवरऑल तो आ गया, लेकिन इन्होंने, अच्छा एक और बात है, इसमें 50 का ऑप्शन नहीं है, ये नसीब है आपका, ये आपका नसीब है। अगली बार मैं नहीं होने दूंगा, बदल दूंगा, ठीक है। ऐसे में मैं बदलता रहता हूँ, ठीक। इसमें पहला ऑप्शन 50 होना चाहिए था, मजा तो तब आता, 50 होता, 50 का 50। हम देखते ही नहीं कि पर ईयर पूछ रहा है। अब ध्यान रखना, 50% की वृद्धि तो पूरे 5 साल में हुई है ना, ऐसे ही इस वाले में 25% वृद्धि पूरे 10 साल में हुई है, 2001 से 2011 कितने साल, 10 साल में 25%। अगर इसमें पूछता 1 साल की वृद्धि बताओ, 10 से भाग लगाओ, 2.5 आता। 10 साल में 25, 1 साल में 2.5। इसने टोटल पूछा है तो 25 ही आंसर दिया। इसने पूछा है रेट बताओ पर ईयर का, 1 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तो 5 साल में कितनी बढ़ गई, 50%, तो हिसाब लगाओ, 5 साल में 50% बढ़ती है, तो 1 साल में 10% ही बढ़ेगी ना, आंसर होगा 10, ठीक है। सवाल तो वही है, 2011 वाला ही किस में रिपीट हुआ है, फर्क क्या था कि वहां ओवरऑल पूछ लिया, यहाँ 1 साल का पूछ लिया, तो 5 से भाग लगाना पड़ा, एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। सभी ऑनलाइन महिलाओं को स्वागत। पिंटू कुमार, काजल, आकाश कुमार, भीमसेन, मौसम, मुकेश सोलंकी, गौरव कुमार, कुमारी कश्मीरी, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ा जाए। बाकी बाकी परसेंटेज में जो जैसा होता है वो वैसे ही रहता है, और कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, ठीक है जैसे। अच्छा एक और सवाल दे रहा हूं, इसे ट्राई करेंगे। ये एक शहर की जनसंख्या में पिछले वर्ष 44% की वृद्धि, अगले वर्ष 75% की वृद्धि। पिछले वर्ष 44, अगले साल 75, उसमें जनसंख्या में औसत वृद्धि दर क्या है, ऐसा आपको बताना है। 2 बार वृद्धि हो रही है, कितने स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का। नंबर कैसे हैं, सिंपल। कितनी बार वृद्धि हुई है, 2 बार, तो कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप। नंबर कैसे हैं, सिंपल। सिंपल नंबर 2 स्टेप, कुछ दिमाग में आ रहा है, बस तो मन में सोच के रखो, मैं चेक करवाता हूँ, एबीसीडी करके चेक करवाता हूँ। रूपम सिंह गुड मॉर्निंग। सिंपल नंबर 2 स्टेप, चेक कर लो। मन,
और कौन सी पूछी है वृद्धि दर? औसत दर पूछी है, एवरेज। एवरेज रेट पूछा है। एवरेज का फॉर्मूला भी तो पता होगा तुम्हें। क्या पूछा है? औसत। औसत। औसत का कोई फॉर्मूला फॉर्मूला भी तो होता होगा। कुल पदों का योग बटे जो भी हो, मन में सोच लो। ठीक है, जो भी हो मन में सोच लो। औसत का कोई फॉर्मूला, औसत पूछ रहा है ये, औसत दर। तो कोई होगा फॉर्मूला औसत औसत का, कुछ होता ही होगा। माना कि हो गया। कर लें चेक। चलिए, ए वाले लोग, बी वाले लोग, सी वाले लोग, डी वाले लोग। तो हमने क्या किया? सबसे पहला, कोई संख्या, कोई संख्या कितने परसेंट बढ़ी? कोई संख्या को पहले हमने बढ़ाया 44%, और फिर संख्या को बढ़ा रहे हैं हम लोग 75%। तो आपने कितनी बार बढ़ाया? 2 बार। तो पहले यही पता कर लें कि कुल कितने परसेंट बढ़ेगी। और दो स्टेप सिंपल नंबर, एक फॉर्मूला होगा आपके पास कोई, एक्स प्लस वाई, दो स्टेप के लिए फॉर्मूला चल जाता है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला दो स्टेप में तो बेहतर काम करता ही है। ठीक है, एक्स प्लस वाई यानी 44 प्लस 75 प्लस एक्स वाई 44 गुणा 75/100। इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले 25 दिया, 75, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार? 11 बार। तो अब ये हुआ 44 प्लस 75 प्लस 11 दिया 33, कुल मिलाकर 152% की वृद्धि होगी ओवरऑल। कितने परसेंट वृद्धि हुई? 152। तो 152 की वृद्धि एक साल में हुई या 2 साल में? ये तो 2 साल में हुई ना। पहले साल 44, अगले साल 75। तो 152% वृद्धि कितने साल में हुई? 2 साल में। हमसे पूछा है औसत दर, एवरेज रेट बताओ। तो औसत तो ये तो 2 साल का है ना, और औसत तो 1 साल का ही होगा। तो 2 साल में 152%, 2 साल में 152, तो औसत के लिए तो हमें 1 साल पर जाना है ना। 152/2, 76% की वृद्धि। 152 की तो 2 साल में होगी ना, ये तो एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज के लिए क्या करोगे? 2 से भाग लगाओ। एवरेज के लिए 2 से भाग। ठीक है, तो औसत वृद्धि दर 76। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि आपने इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया तो इतना आ गया होगा। ऐसे नहीं होगा। मतलब सोचा ना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सोचा लाओ, औसत तो चाहिए। 44 प्लस 75/2, तो आता कौन? बी। ऐसे नहीं होना था। औसत दर पहले टोटल निकालो, फिर 2 साल का आ गया, 1 साल के लिए 2 से भाग लगाओ। औसत वृद्धि दर। कोई दिक्कत? आगे सही है। चलिए, शहर की जनसंख्या 4% दर से बढ़ रही है। लोगों की जो वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है, 2 साल बाद कितनी होगी? ठीक है, इस तरह के जितने भी सवाल आए, इस तरह के जितने भी सवाल आए, सिर्फ दो चीजों पर टारगेट करना आप। पहला, कितने परसेंट से बढ़ रही है घट रही है, तो ये देखना। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से? 4, पहला। दूसरा, टाइम कितने साल? 2 साल। 2 साल। अच्छा, ये मत देखना कि पहले की पूछी है बाद की पूछी है, दो बातें हो सकती है ना, 2 साल पहले 2 साल बाद, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेट क्या है, नंबर 2 देखते हैं टाइम क्या है। रेट क्या है, टाइम, उसमें भी रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो एक काम करिए, कितने परसेंट? 4%। हम जानते हैं 4% दर से बढ़ रही है। ठीक है, और टाइम पूछा है कितना? 2 साल। हम 4% की बात करेंगे तो 4% की वैल्यू लिखाई होगी मैंने आपको, 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 कल लिखी थी हमने, कल लिखी थी। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई संख्या 25 है तो बढ़ेगी कितनी? 1। और बढ़ेगी क्यों? क्योंकि बढ़ रही है तो बढ़ेगी, और घटने की बोलते तो घटती।
सही है। 25 से एक कम, तो पहले साल, यानी कि इनिशियल, इनिशियल कोई चीज 25 है तो फाइनली बाद में, फाइनली 26 नहीं हो जाएगी? 25 पहले अगर 25 थी तो बाद में 26 होगी। रेशो की बात करेंगे ना हम लोग। कोई संख्या पहले कितनी थी? 25, तो बाद में कितनी हो जाएगी? 26। 25 से 26। हाँ जी। तो 25 से कितना हो गया? 26, क्योंकि बढ़ेगा। अच्छा, घटना कितने साल की है? 2 साल। तो पहले साल 25 26, तो अगले साल भी 25 से 26, 2 साल। अगर 3 साल की होती तो 3 बार, जितने साल की घटना उतने बार लिखेंगे ना। 1 साल की तो 1 बार, 2 साल की है तो 2 बार। अब नीचे वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है इनिशियल को, ऊपर वाला फाइनल को। नीचे वाला नंबर व्यक्त करेगा आरंभिक स्थिति, पहले की स्थिति। ऊपर वाला नंबर बाद की स्थिति। सही है। बराबर का निशान और एक लाइन। और ये ध्यान रखना, नीचे वाला नंबर क्या बताएगा? पहले की स्थिति। ऊपर वाला बाद की। पूछा क्या है? 2 साल बाद। पूछा क्या है? 2 साल बाद। पॉपुलेशन बी इन 2 ईयर, 2 साल बाद की पूछ रहा है ना। तो बाद वाला नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला है ना बाद का। ऊपर एक्स, और अभी कितनी है? नीचे 50,000। पूछता 2 साल पहले, तो नीचे एक्स ऊपर 50,000। दो ही तो बातें होती हैं, या तो पहले या तो बाद, और तो कुछ होता भी नहीं है। सही है। तो अगर पूछे 2 साल बाद, तो बाद कहाँ है? ऊपर फाइनल। ऊपर एक्स, 50,000 जो अभी है वो नीचे। बोले 2 साल पहले, तो पहले नीचे है, इनिशियल नीचे है, नीचे एक्स ऊपर 50,000। सही है। बस काटो और आंसर चेक करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, बराबर के दोनों तरफ, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे नंबर कट सकते हैं। बराबर के दोनों वैसे तो ऊपर नीचे वाले नंबर आपस में कटते हैं, लेकिन बराबर के एक तरफ, दोनों तरफ, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। जैसे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2,000। जैसे 25 से कम 25, 25 अट्ठे 80। तो पूछा क्या है? एक्स बराबर 26 गुणा 80। एक्स बराबर 26 गुणा 26 गुणा 80। ठीक है। तो गुणा कर लो। अच्छा, 26 का स्क्वायर याद हो? ठीक है, मुझे याद है। कितना? 676। और गुणा 80, इनका गुणा कर लो। 0 8 6 48। 80 तो आना है, जीरो का जीरो आएगा। 8 6 48 का 8। तो जीरो के बाद 8 इसमें नहीं है, जीरो के बाद 8 इसमें नहीं है, जीरो के बाद 8 इसमें नहीं है, तो जीरो के बाद 8 आएगा तो यही आएगा। गुणा कर लेना। ठीक है। तो कितना? 54,080। तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे, सारे के सारे ही ऐसे होंगे। बस बढ़ रही है तो बढ़ा के लिखते चलो, घट रही है घटा के लिखते चलो। बाद में देखेंगे कि पहले की पूछा है या बाद की। अगर पहले की पूछे, नीचे एक्स और ऊपर जो नंबर दिया है वो नंबर। बाद की पूछे, ऊपर एक्स, बाद वाली वैल्यू ऊपर है, और जो नंबर दिया है वो नीचे। बस। कोई दिक्कत है? और कोई तरीका? बहुत सारे तरीकों में से अच्छा सा तरीका बता रहा हूं मैं तो ये तुम्हें। बहुत सारे तरीकों में से एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूं। नहीं तो फॉर्मूला होता होगा, तुमने याद किया होगा फॉर्मूला एक। नहीं किया? दो फॉर्मूले होते हैं, एक पहले के लिए और एक बाद के लिए। सामान्यतः लोग दो फॉर्मूले याद करके चलते हैं जेब में रख के। जब जरूरत पड़ी पहला लगाया, पहले के लिए ये लगा दो, बाद के लिए ये लगा दो। दो फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है, या फिर एक तरीका,
ऐसे कर सकते हैं। ये सबसे आसान तो बता रहा हूँ आपको, जो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक और कर सकते हैं। इतना हो गया, ऐसा करो। कितने परसेंट से बढ़ रही है? 4%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बढ़ी तो रही है। तो 4% 2 साल, फॉर्मूला एक्स प्लस वाई, 4 + 4, 4 × 4/100, कितने परसेंट? 8.16% बढ़ेगी। अरे 4% 2 साल बढ़ रही है तो कुल कितनी बढ़ जाएगी? 4 + x + y + xy/100, 4 और 4 8, 4 × 4 = 16 पॉइंट लगा, 8.16% बढ़ेगी। 8.16% बढ़ जाएगी। तो पहले कितनी थी? 50,000। बोलिए बाद में क्या होगी? तो ऐसा करो, 50,000 का 8.16% ही निकाल लो, पता चल जाए कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो पॉइंट आया 20। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से गुणा करो। 16 × 5 = 80, 8 × 5 = 4,080 बढ़ेगी। 50,000 थी, 4,080 बढ़ी, 50 और 54,080 हो जाएगी। ऐसे कर लो। 50,000 थी, बढ़ी कितनी? 4,080, कितनी हो गई? 54,080। हाँ जी, तो 4,080 बढ़ेगी थी कितनी? 50,000 बढ़ कितनी की? 4,080। तो 50,000 दी, 4,080 बढ़ी, हो गई कितनी? 54,000। ऐसे कर लो। और बहुत तरीके हैं। वो जो तरीका मैंने बताया आपको, वो एक तरीका सब पे चलेगा, खत्म कहानी। बार बार दिमाग में कोई नया परिवर्तन चेंज नहीं लाना, सीधे एक वो तरीका बताया, लगाते जाओ, आंसर आते जाएंगे। बेहतर है। ठीक है, चलो चेक करेंगे। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, अगले 10 मिनट में 10% बढ़ती है, तो कुल मिला के 20 मिनट के बाद कितनी बढ़ जाएगी? पहले बढ़ी 6%, बाद में बढ़ी 10%, फाइनली कितनी बढ़ जाएगी 20 मिनट बाद? दो स्टेप का क्वेश्चन है, दो स्टेप का क्वेश्चन है, सिंपल नंबर है। दो स्टेप सिंपल नंबर, एक्स वाई का फॉर्मूला। सही है, तो दो स्टेप सिंपल नंबर, तो पहले कितने परसेंट बढ़ती है? 6%। फिर कितना बढ़ेगी? 10%। दो स्टेप सिंपल नंबर, एक फॉर्मूला भी तो है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 16.6% आंसर। ठीक है, तो सीधे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला डालो, खत्म कहानी। कोई दिक्कत वाली बात? सब सही? आगे ये चेक करें। पहले साल 5 बढ़ी, अगले साल 4 कम हो गई, एंड में इतनी थी। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो वो सब बात की बात है, अपने काम की बात समझो तुम। पहले साल 4% बढ़ती है, अगले साल 5% कम होती है। एक बात बताओ, 5 बढ़ी, 4 कम हुई, 5 बढ़ती है और 4 कम होती है। 5 बढ़ती है, 4 कम होती है। 5% की वैल्यू याद है? 5% की वैल्यू है, चार्ट में लिखी थी हमने, चार्ट में लिखी थी 1/20। अच्छा, बढ़ रही है, 20 से 1 बढ़ी, 20 से हो गई 21। 4%, 1/25, 25 × 100, 4%, 25 × 100, 4%, 1/25, कम हो रही है। 25 में एक कम करना है, 24/25। सही है, 24 बटे, इतनी बात किसी समझ में नहीं आई? समझ में आ रही है बात? हाँ जी,
5% की वैल्यू बढ़ रही है, 20 में एक बढ़ा के 20 से 21, 4%, 1/25 घट रही है, 25 में एक कम करके 24/25। समझ पाए? नीचे वाली वैल्यू कौन सी है? इनिशियल। ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? फाइनल। ये कौन सी वैल्यू है? पहले की। ये कौन सी है? बाद की। बराबर की है, लाइन खींची। अब ये देखना पड़ेगा कि पहले की पूछी है तो नीचे एक्स, नीचे पहले की है, बाद की पूछी है तो ऊपर एक्स। सवाल पढ़ के बताओ, पहले की पूछी है बाद की? पूछा है पहले वर्ष के अंत में, मतलब पहले की पूछ रहा है ना। पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के दौरान शहर में जनसंख्या 5% बढ़ी, पहले वर्ष में 5% वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हुई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 3,240 थी, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? ओहो, पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में इसमें इस स्टेप की जरूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ इससे होना है। सुनो, पहले वर्ष के शुरू में नहीं पूछा, पहले वर्ष के अंत में पूछा है। जब पहले वर्ष का अंत हो गया तो पहले वर्ष की परसेंटेज तो किसी काम की नहीं है। ये क्वेश्चन अब 2 स्टेप का नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप का है, वो मैंने पढ़ा नहीं। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन भी 2023 का है, तो थोड़ा तो अपडेट तो होगा ही कुछ ना कुछ। क्वेश्चन पढ़िए, पहले वर्ष की शुरू में नहीं पूछ रहा। अगर पूछता पहले वर्ष की शुरुआत में तो 2 स्टेप होते, पहले वर्ष के अंत में। पहले वर्ष के अंत में मतलब दूसरे वर्ष के शुरू में, पहले वर्ष के एंड में मतलब दूसरे वर्ष के शुरू में। तो दूसरे वर्ष के अंत में इतनी है, दूसरे वर्ष के शुरू में कितनी होगी, तो एक ही साल तो पीछे जाना हुआ। बात तो नहीं समझ पा रहे? ऑप्शन में वैसे दोनों हैं, लेकिन पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में। तो जहां दूसरे वर्ष, पहले वर्ष के अंत में, जहां पहले वर्ष का एंड होगा वहां दूसरे वर्ष की शुरुआत होगी ना। जहां पहले वर्ष का अंत होगा वहां दूसरे वर्ष की शुरुआत होगी। तो बेसिकली हमें चाहिए दूसरे वर्ष के स्टार्ट में, दूसरे वर्ष के एंड में कितना है? इतना। हम चाहते हैं दूसरे वर्ष की शुरुआत में, तो दूसरे वर्ष के एंड से दूसरे वर्ष की शुरुआत, सिर्फ एक ही साल तो पीछे आ रहे हो, वो भी दूसरी साल। ये परसेंट नहीं चलेगी, सिर्फ यही चलानी पड़ेगी, उसमें भी दूसरे वर्ष के शुरू में इनिशियल। नीचे एक्स, ऊपर 30,240। चेक करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 0। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्के 12, 0। एक्स बराबर 1260 गुणा 25, 0। 25 छक्के 150, 15, 25 दूनी 50 और 15, 65 का 5, आंसर में 6। 25 से कम 25 और 6, 31,500। एक बार लिखो फिर समझाता हूं। वैसे 30,000 आ जाएगा, अगर हम 2 स्टेप बनाएंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा। 30,000 जो होगा ना वो पहले वर्ष की शुरुआत में होगा। अगर 2 स्टेप लगाएंगे तो कितना आएगा? 30,000। 30,000 जो होगा वो कहाँ होगा? पहले साल की स्टार्टिंग में। मैं चाहता हूं पहले साल के एंड में, तो सिर्फ 1 साल का फर्क हुआ। आप एक बार लिखें फिर समझाता हूं आपको। हो गया? सुनो, देखो, पहला साल, दूसरा साल, ये है पहले वर्ष की स्टार्ट और पहले वर्ष का एंड, इसमें बढ़ी 5%। ये है दूसरे वर्ष की स्टार्ट और दूसरे वर्ष का एंड,
इसमें घटी 4%। अब एक बात बताओ, जब आपसे कहा जाएगा दूसरे वर्ष का एंड, तो दूसरे वर्ष का जहां एंड होगा वहीं तो पहले दूसरे, जहां पहले वर्ष का एंड होगा वहीं तो दूसरे साल की शुरुआत होगी। तो अगर मैं पूछूं दूसरे साल के एंड में, पहले साल के एंड में, या दूसरे साल की स्टार्टिंग में, यही तो कौन सा पूछा जाएगा। जहां पहले साल का एंड होगा वहीं से तो अगले साल की स्टार्टिंग होगी। पहला साल एंड होता है, दूसरा साल स्टार्ट होता है। तो हमसे पूछा गया है पहले वर्ष के एंड में, ठीक है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड ईयर। ये दोनों कैसे होंगे आपस में, सेम ही तो होंगे। ये दिया है, ये पूछा है, तो सिर्फ 4% से सॉल्व करूंगा या 5 को भी शामिल कर लूंगा। 5 को तब करता जब पूछता पहले साल की शुरुआत में। 5 को कब शामिल करते, जब पहले साल की शुरुआत में क्या होगी, पहले साल के एंड में क्या होगी। सिर्फ 4% ही तो फर्क आएगा। कितने का फर्क होगा, सिर्फ 4 का। अगर पूछता पहले साल की शुरुआत में, तो 4 भी कम करना पड़ता, 5 को भी शामिल करना पड़ता, तो 30,000 हो जाता। यानी कि ये जनसंख्या है पहले के अंत में, पहले वर्ष के एंड में या दूसरे की शुरुआत में, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में। अगर पूछा होता पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या, तो फिर वही काम करते। 5% 21/20, 4% 24/25, ठीक है। पहले साल की शुरुआत में एक्स थी और बाद में हो गई कितनी, 30,240। यहां से सॉल्व करते एक्स बराबर 30,000 आ जाता। पहले साल की शुरुआत में कितनी थी, 30,000। और ये क्या है, ये पहले वर्ष के शुरू में है, पहले वर्ष के शुरू में, पहले वर्ष के शुरू में है ये, और ये पहले वर्ष के एंड में है। थोड़ा सा फर्क है शब्दों का, ऑप्शन में दोनों है, भारी गलती हो सकती थी, बाल बाल बच्चे हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक बात समझ पाए, आगे बढ़े। तो यानी कि सिर्फ पहले और दूसरे वर्ष को नहीं देखना, ये और देखना पड़ेगा पहले के शुरू में या पहले के अंत में। पहले के शुरू में करेंगे तो पहली साल काउंट होगी, पहले के अंत में करोगे तो पहली साल क्यों काउंट होगी, फिर तो सेकंड ईयर काउंट होनी थी। सिर्फ 4% कमी, वो हमने कर दी और आंसर आ गया, ठीक है। समझ लेना घर जाके बढ़िया तरह से। चलो चेक करो। बीस % युद्ध के कारण लोग मृत हो गए और बचे जनसंख्या में से 5% महामारियों मारे गए, ठीक है। और शहर की जनसंख्या वर्तमान में 15,200 है। युद्ध से पहले क्या थी, तो ये तो पूरा युद्ध से पहले जाना है, तो पूरे 2 स्टेप पार करने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन, वही करो फटाफट। ये तो वही है नॉर्मली जैसे करते हैं। बीस % युद्ध में कम हो गए, 5% महामारी से मारे गए। कुल मिला के 20% की वैल्यू 20 25 1/5, 1/5, 5 से 1 कम, 4/5। 5% 1/20, 5% 1/20, 20 से 1 कम, 19/20। क्या ये बात समझ में आ रही है, या लिखूं 1/5 1/20। 20% 1/5, 5 से 1 कम, 4/5। 5% 1/20, 20 से 1 कम, 19/20। यानी पहले इतनी थी बाद में इतनी है, पहले नीचे बाद में ऊपर। पूछी कब की है, युद्ध से पहले, तो पहले पूछी है ना, तो एक्स कहां आएगा, नीचे ऊपर, नीचे, और ऊपर कितनी होगी 15,200, बस आंसर। पहले की पूछी है ना, इनिशियल पहले, तो पहले तो नीचे है, नीचे होगा एक्स, ठीक है। और ऊपर कौन होगा, ऊपर होगा 5,000, 1500, 15,200, ठीक है। एक्स बराबर आंसर। सॉल्व कर दो। 19 से कटेगा, 19 8 बार, 19 अट्ठे 152, 4 से कटेगा, 4 से इसे काट लो, 4 पंजे 20, कट गया। एक्स बराबर,
x बराबर 5 का 5 में गुणा 25 गुणा 800, 25 अट्ठे 200, 200 के बाद 20, 20,000। ठीक है, युद्ध से पहले 20,000 थी, बाद में रहेगी 15,200। ओके भीमसेन, अभी समझाता हूं दोबारा। आई बात समझ में यहां तक? चलिए एक सवाल दे रहा हूं, चेक करें। जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ गई, अगले साल 20% घट गई, अगले साल 30% बढ़ गई। 3 साल बाद कितनी होगी? सिंपल है। 3 साल बाद कितनी होगी? तो पहले साल 10% बढ़ी, प्लस में 10, अगले साल 20% कम होती है, माइनस में 20, अगले साल 30% बढ़ जाती है, प्लस में 30। तो हम जानते हैं 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 से 1 ज्यादा 11/10, 20% होता है 1/5, माइनस है 5 से 1 कम, माइनस की वजह से 5 से 1 कम 4/5, 30% होता है 3/10, प्लस है 10 और 3 13/10। नीचे पहले ऊपर बाद में, नीचे पहले ऊपर बाद में। पूछी कब की है? बाद वाली ऊपर एक्स, बाद वाली ऊपर एक्स, और पहले वाली फिर जो दे रखी है वो नीचे। ठीक है, और जो दी है वो कितनी दी है हिमांशु? कितनी दी है? हैं? 10,000। बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाए ना। बस, काट पीट के आंसर। 10,000 है ना? काटो। देखो एक और एक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 से इसे ही काट लेते हैं। 5 से कट के कितनी बार? 20 बार। तो फिर x बराबर 11 गुणा 13 चौक 52 कर दें, 13 गुणा 4 52, और गुणा 20। अच्छा, जीरो का तो जीरो ही होगा। ठीक है, 52 दूनी 104, 104 का 11 में गुणा 1144, 11,440 बी। ठीक है, तो जनसंख्या 3 साल की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस। तो ये बेसिक है बिल्कुल, कितने भी साल का सवाल हो, सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं। बढ़ रही है तो जोड़ के लिखो, घट रही है घटा के लिखो। नीचे वाली इनिशियल, ऊपर वाली फाइनल। पहले की पूछी हो तो नीचे एक्स, बाद की पूछी हो ऊपर एक्स। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और अगर आपने फॉर्मूले लगा रखे हैं या याद कर रखे हैं, उन्हें हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, बताओ। कोई दिक्कत? कोई बात पूछनी? कोई बात बतानी? चलो तो फिर आगे बढ़े। चेक करें। पहले साल 0.2% बढ़ती है, अगले साल 0.4% बढ़ती है, और अगले साल 0.4% घटती है। 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर पहले साल की शुरुआत में 2,000 थी, दशमलव के 2 स्थानों तक। मतलब वैसे जनसंख्या राउंड फिगर में होती है। अरे 2 आदमी या 3 आदमी, 2.5 आदमी कहां से लाएंगे? 2.75 आदमी कहां से लाएंगे? 4.25 कहां से लाएंगे? लेकिन राइटर बोल ही रहा है दशमलव के 2 स्थान तक, तो आंसर आएगा ही पॉइंट में ना। सही है, तो बस जो होगा सो होगा, चेक कर लो। अब ये पॉइंट में और है, और दिक्कत, ये पॉइंट में और आ गया है।
इससे थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और कैलकुलेशन इसकी हार्ड हो भी सकती है, बुरा मानने की कोई बात है नहीं इसमें। वो होगी तो फिर होगी जो भी होगा। और दशमलव के 2 स्थान तक और लाके देना है, समस्या ये और है एक। चलिए चेक करें। ए वाले लोग, बी, सी और डी। तो अगर एक सामान्य तौर पे देखें हम लोग, वैसे मुझे क्या लग रहा है इस सवाल में, दशमलव के 2 स्थान तक जाना है, संख्या बहुत छोटी है, इसमें फ्रैक्शन भी दिक्कत दे सकता है। दे रहा है क्या? फ्रैक्शन भी दिक्कत दे सकता है। इसमें मुझे क्या लग रहा है, आसान तरीका पढ़ते हैं। जनसंख्या कितनी थी? 2000। पहले साल कितनी बढ़ेगी? 0.2%। तो ऐसा करो, पहला साल 2000 का 0.2%, सिंपल तरीका अपनाओ। ठीक है, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 3 जीरो से 2 दूनी 4 बढ़ी, 2000 थी 4 बढ़ी, तो पहले साल 2000 थी, अगले साल 4 बढ़ेगी, 2004 हो गई। ज्यादा बढ़िया, मतलब मुझे लगता है ऐसे फिर भी ठीक हो जाएगा। तो ये दशमलव एक्स वाई का फॉर्मूला भी दिक्कत ही देगा और फ्रैक्शन भी दिक्कत ही देगा। ये तो वैसे ही दौड़ के पकड़ लो। सही है। फिर क्या किया, अगले साल क्या होगी? कम होगी, कितने परसेंट? 4 बढ़ेगी, 4 बढ़ेगी, तो 4% बढ़ेगी, तो 0.4, 0.4%, पॉइंट आएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो, तो 3 दशमलव लगा देंगे, 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 8 जीरो 16, 8.16 बढ़ी, 8.16 बढ़ी, 2004 थी, 8.16 बढ़ी, तो तीसरे साल में कितनी हो गई? 2004 और 8, 2012, 2012.016। ठीक है, चलो लिख दो। अगले साल 4%, 0.4 कम होगी, तो इसका 0.4 निकाल लो। और ये स्टेप आखिरी स्टेप, ये स्टेप आखिरी स्टेप, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे? 4 से गुणा। अच्छा, 4 से गुणा करने के बाद भी लगाने 3 स्थान में दशमलव ही है। अच्छा, 3 पे दशमलव तो पहले से ही है, ऐसा करो, मत भी हटा दे, पॉइंट, पॉइंट तो वैसे ही बहुत है, इसमें 4 से गुणा करो। इसको छोड़ो, ये तो बहुत ही छोटी संख्या पीछे रह गई, इसको इग्नोर मार दो, इसमें गुणा करो, किससे? 4 से। भाई ये जो संख्या दशमलव वाली, ये बहुत ही छोटी है, इग्नोर भी मारना, काम हो जाएगा। 4 से गुणा करो इसमें, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, 8 जीरो 48। ठीक है, दो ये हैं दशमलव जीरो, एक पॉइंट के लिए और 1.3 पे लग गया, 8 कम होगी, तो 12 में से 8 कम करोगे तो 4 समथिंग, तो मतलब ये है 4 समथिंग। अंदाजे तो लेना है, कौन सा एक्यूरेट निकालना है, क्योंकि ये 2010 ज्यादा हो गया, 2005 ज्यादा हो रहा है, 2009 ज्यादा हो रहा है, कम ही होना है। अब देखो, इसना बढ़ना था पहले, 8.16 बढ़ना था, हमने क्या किया, राउंड फिगर में 2004 और 8.001 की जगह सिर्फ 8 जोड़ा, 2004 और 8, 2012 पे काम कर दिया सिर्फ, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी छोटी वैल्यू को लेके ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट में।
2004 और 8 2012 गुणा कर लो 0.4/100। तो गुणा करोगे 4 दूनी 8 और 12 चौक 48 और पॉइंट ये एक ये है 20 ये 3 पे पॉइंट 8 की कमी होगी। अगर 2012 में 8 कम करेंगे तो 2004, लेकिन 8 से थोड़ा ज्यादा कम करना है तो 4 से थोड़ा कम 2003.97 आंसर। समझ तो नहीं पाए? तो अपेक्षा एक्स वाई के फॉर्मूले के अपेक्षा फ्रैक्शन से बेहतर ये रहेगा। और ये जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, एक स्टेप में बीच में बढ़ा देता हूं। जैसे 2000 थी 4 बढ़ी तो हमने लिखा 2000 प्लस 4, 2000 प्लस 4, 2004 हो गया। फिर 2004 से सॉल्व किया, 2004 से सॉल्व किया। अब क्या होना है 2004 प्लस 8.16 होना था वैसे तो 2004 प्लस 8.1016 तो ये होना था 2012 2012.016। तो हमने पूरा नहीं लिया, सिर्फ 2012 लिया क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, क्या करेंगे लेके। तो हमने पूरे को ना लेके क्या लिया 2012 पे ही सॉल्व कर दिया। तो अब होना था 2012 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये बढ़ रहा था प्लस में, ये बढ़ रहा प्लस में, ये तो माइनस हो रहा है ना, इसे माइनस करना है। तो 2012 माइनस 8.048 घटा देंगे तो अंदाजा लगभग 2003 पॉइंट समथिंग, 2003 पॉइंट कम भी करो कितना होगा 96 समथिंग, 96-97 यही होगा। सही है, आज समझ गए? तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप ऐसे स्टेप कर लो, ये फॉर्मूले और इससे भी बढ़िया पड़ जा रहा है बेसिक। जल्दी है ये, इसमें क्या है, पढ़ गए, ये तो पढ़ गए 2023 में पढ़ गए ये सवाल तो। पेपर में पढ़ गए क्या होता है, ये तो 2023 में पढ़ गए, पेपर में ही पढ़े हैं ये तो, 2023 में ही पढ़ गए। अब तो 24 चल रही है, पढ़ तो गए। ये तभी तो दिखाने के लिए मंगाए हैं हमने सवाल, देख लो अब। ठीक है, तो सवाल तो पढ़ गए, ठीक है। तो बस ऐसे ही कर लो अंदाजे से, ज्यादा बढ़िया बात है। वैसे एक बात बताऊं, सवाल जो है ना ये वैसे देखा जाए लॉजिकली इतना बुरा भी नहीं है, पता है क्यों? 0.2% बढ़ेगा, 0.4% बढ़ेगा और 0.4% घटेगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करते एक्स वाई के फॉर्मूले से, एक्स वाई के फॉर्मूले से अगर लगा देते हिम्मत करके, ठीक है, तो क्या होता 2 पॉइंट और आते तो ये संख्या 4 4, तो ये संख्या कमी आती भाई, 4 से एक्स प्लस वाई एक्स वाई 4 तो 4 कट जाता, तो ये संख्या लगभग कमी पड़ती कितने की, 0.0016, इतने परसेंट ही कमी आती। यानी कि 2%, 0.2 बढ़ेगा और इतने परसेंट कम होगा, यानी मेरा आंसर 0.2 तो बढ़ेगा। तो 2000 का 0.2, 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा लेकिन कुछ कम भी होगा, और जो कम होगा वो 1% भी नहीं है, बहुत छोटी संख्या है। यानी कि 2000 का 2%, 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा लेकिन कुछ कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। 0.0016% तो बहुत माइनर सी वैल्यू है, ना के बराबर। कुल मिला के बस इतनी सी बात है, 2% बढ़ेगा मतलब 2004 से थोड़ा कम, आंसर 2003। वैसे मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था, मैंने अपना अंदाजा ऐसे ही लगा लिया था भाई, 4 बढ़ेगा 4 घटेगा, एक्स प्लस वाई कट गया 0, एक्स वाई इंटू अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100, भाई एक्स प्लस वाई तो कट जाएगा ना, 0.4 गुणा 0.4 बटे 100, तो 4 चौक 16, 2 पॉइंट ये और 2 जीरो, 4 पे पॉइंट आ गया, यानी कि पॉइंट माइनस के 0.0016% की कमी और 0.2% की वृद्धि। तो ये जो कमी है ये तो बहुत ना के बराबर कमी है, इग्नोर भी कर सकते हैं। क्या होगा 2%, 0.2% की वृद्धि, 2000 का 0.2%, 4 बढ़ा और कुछ कम हुआ, तो 2009 2005 2010 तो एक ही बार में खत्म ना। तो फिर पेपर में आएगा तो कुछ लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वैसे मुझे स्टेप भी बनाने पड़ेंगे तो मैंने इसलिए स्टेप बना दिए, वैसे लॉजिक ये ज्यादा बेहतर है, सीधा आंसर। समझ में आ गया? तो ठीक है, तो इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 4 बढ़ेगा
4 बढ़ेगा और कुछ कम होगा, कुछ कम होगा और बहुत ही मामूली सा कम होगा। 4 बढ़ेगा कुछ कम होगा तो हो गया ना 2003 पॉइंट समथिंग। तो आंसर तो सिर्फ इतनी सी बात से आ जाएगा। चेक करें। 6 नंबर कराऊंगा भैया, कराऊंगा, चिंता मत करो भीम से ना, 6 नंबर सवाल होकर रहेगा। चेक करेंगे सवाल। एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी 42% पुरुष हैं और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। जितने लोग एडल्ट हैं उनमें से, मैच्योर जो लोग हैं उनमें से 42% पुरुष और 24% महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं उस गांव में। यह मानते हुए कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता है। बाध्यता है, एक पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती। तो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? समझ में तो नहीं आ गया? चलिए देखो, एक बात बताओ, यह मानते हो कोई पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती। इसका मतलब मान लो गांव में 20 शादियां हुई तो 20 पुरुष शादीशुदा और 20 महिला शादीशुदा। गांव में 50 शादियां हुई, 50 पुरुष शादीशुदा 50 महिला शादीशुदा। मतलब कि जो मैरिड मैन है और जो मैरिड मैरिड वुमेन है उनकी संख्या आपस में बराबर होगी। अरे जितने आदमी शादीशुदा हैं उतनी तो महिलाएं शादीशुदा होंगी ना फिर। जब एक ने एक से शादी की है तो इसका मतलब जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी महिलाएं भी शादीशुदा हैं। तो पुरुष शादीशुदा कितने हैं? टोटल का 42% पुरुष, ठीक है, पुरुषों का 42%। तो जो मेल कैंडिडेट है उसका 42% शादीशुदा है और महिला फीमेल, जो महिलाएं फीमेल हैं उनके 24% शादीशुदा है। संख्या तो बराबर होगी दोनों की आपस में। अरे जितनी महिलाओं की शादी हुई है उतनी तो पुरुषों की शादी हुई है। नहीं आई बात समझ में? जितनी महिलाओं की शादी हुई है शादी तो उतने पुरुषों की हुई है ना। बराबर बराबर ही तो लोग होंगे तो संख्या बराबर है। रेशो निकाल लो यहां से। 8 से 6 से 6 7 42 6 चौक 24। मेल अपॉन फीमेल बराबर 4/7। अगर पुरुष 4 है तो महिला 7 है। मतलब अगर पुरुष 4 हैं गांव में तो महिलाएं कितनी हैं? 7। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। देखो मेल, मान लो मेल 4 का मतलब मैं मान रहा हूं 400, आसानी होगी काम करने में। मान लो पुरुष कितने हैं? 400। फीमेल महिला कितनी है? महिला हो गई 700। अब सवाल क्या है? अविवाहित लोग चाहिए हमें, जिनकी शादी नहीं हुई वो। पुरुषों में कितनों की शादी हो गई? 42 की। तो कितनों की नहीं हुई? 58 की। अरे कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100। 42% पुरुषों की शादी हो गई। बैंड बाजा बज गया, शहनाई बज गई। कितनों की बाकी है? 58%। तो 400 में से 58% तो पुरुष बाकी है भैया अभी शादी योग्य। सही है। महिलाओं की कितनों की शादी हुई है? 24 की। तो कितनों की नहीं हुई है? 76%। तो बस 400 का 58%, परसेंट से जीरो तो कट जाएंगे ना। 4 से गुणा कर लो। 4 अट्ठे, ओ 8 चौक 32 का तो हासिल में 3, 20 और 3 23। 200 तो 32 आदमी बचे हैं भैया शादी के लिए गांव में। शायद नौकरी की वजह से रह गए होंगे। हाँ हाँ, ऐसे नहीं रहते, सरकारी नौकरियां बहुत ताकत होती है। ठीक है।
सरकारी नौकरी ऐसे मानो, पता है, एक चीज बताऊं, जैसे अभी कल इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख में। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है किसका किससे गठबंधन है और किसकी सरकार किसके संग मिलकर बनेगी। इलेक्शन से पहले तो कोई भी किसी से बोल देता है कि मैं सपोर्ट करूंगा, चिंता मत करो, तुम लड़ो चुनाव। सच्चाई पता चलती है रिजल्ट आने के बाद। ऐसे ही शादियों में जब पेपर का रिजल्ट आना होता है ना, उससे पहले तो कोई भी गठबंधन नहीं जाता किसी से, चिंता मत कर बाबू तुम पेपर देने जाओ। जब रिजल्ट आता है ना, पता तब चलती है अब गठबंधन कहां से कहां होगा। समझ गए? सरकार जैसा ही हिसाब होता है। जो पार्टियां सपोर्ट कर रही है हो सकता है वही खिलाफ चली जाए। रिजल्ट पे मैटर करता है रिजल्ट। जब जब रिजल्ट आते हैं ना किसी पेपर के, ऐसे गठबंधन बदल जाते हैं। हाँ, चलो। 700 का 76%, तो 0 0 तो कट गए। 7 सिंह 42 का 2 हासिल में 4, 7 2 49 और 4, कुल मिला के इतनी महिलाएं बची हैं, इतने पुरुष बचे हैं, कितने लोग बचे हैं? जोड़ो, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 और 2 7 और 2 5 और 2 इतने लोग बचे हैं कितनों में से? 1100 में से इतने लोग बचे हैं अभी शादी को, कितने परसेंट है? सॉल्व करो। 764 बटे 1100 गुणा 100, 0 से कट गया 0, 11 से भाग, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 बचे कितने? 4, 11 में 99 बचे कितने? 5, 11 चौक 44, ऐसा कुछ देखना आंसर। कितने परसेंट लोग बचे हैं अभी शादी के लिए गांव में? समझ गए? तो ये जनसंख्या रिलेटेड कुछ सवाल, 2 स्टेप के 3 स्टेप के सारे मैंने कराए। ठीक है, इन्हें करके रखना, नोट्स बना के रखना, बाकी जो भी किताब है उनमें सवाल करना ना, वो फोटो खींच रखना, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एक सवाल भैया, ये हमारे एक भीमसेन भैया पूछ रहे हैं, सवाल नंबर 6, इनकी समस्या दूर कर दूं पहले मैं। अरे तुम्हारा सवाल 6 तो 2 बार कर दिया मैंने। अरे ये पूछा है पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में, ठीक है, और वो पूछा है पहले वर्ष के शुरू में, 2 बातें, इसमें पूछा है पहले वर्ष के अंत में, इसलिए आंसर होगा 31,500। ठीक है, वो मैंने पहले वर्ष के अंत में अभी देखा तो ये आंसर आएगा। पहले वर्ष के शुरू में पूछता तो फिर वो होगा, ये फर्क है इसमें। ठीक है, बाकी जब मैंने अभी पढ़ाया था रिकॉर्डिंग एक बार और देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, तो बस ये फाइल हो गई यहाँ तक की ओके, नोट करके रखिएगा, बाकी बातें होंगी कल।